और चूंकि ये कोल्हान की धरती ने आंदोलनों को बड़े करीब से देखा है, केवल झारखंड अलग राज्य की लड़ाई ही नहीं, उससे पहले भी जब अंग्रेजों का कालखंड था, अंग्रेज जब बिहार बंगाल फतह करने के बाद झारखंड के ढालभूमि में प्रवेश कर रहे थे, तो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाया गया था। कई आंदोलन हुए, चाहे हमारा चाईबासा का क्षेत्र हो, जहां पोटो हो, कई शहीद इस मिट्टी मर जिन्होंने अपने बहादुरी के साथ समय समय पर इस मिट्टी को बचाया। और आज निर्मलदा की शहादत दिवस है। लेकिन सवाल यह बनता है कि आखिर इस राज्य को अलग कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, वो बलिदान क्यों दिया गया है? आज कोई भी बलिदान देता है, बलिदान आप भी दे रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, जो जो नए खाने बसे थी सबाई बलिदान दिए थी, सभी लोग बलिदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप अपनी जवानी का बलिदान दे रहे हैं। इसलिए जवानी का बलिदान दे रहे हैं कि आपके बच्चों का शिक्षा अच्छा हो, आपके बच्चों का परवरिश अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे से संस्कार पाएं, आपके बच्चे अच्छे से शिक्षा पाएं और उनका जिंदगी बेहतर हो। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सभी दे रहे हैं। जितने लोग यहां आए हैं सभी लोग, बलिदान मतलब क्या? त्याग करना। सभी लोग त्याग करते हैं, अपना सुख को त्याग करके, अपना नींद को त्याग करके। आज आप शहरों में जाते हैं, कमाई करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। कोई खेतों में काम करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई रेजा कुली का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब आप त्याग दे रहे हैं, जब आप बलिदान दे रहे हैं, तो कुछ सोच के दे रहे हैं। क्या सोच के बलिदान दे रहे हैं? कि हम यह सोचकर बलिदान दे रहे हैं, हम यह सोचकर त्याग दे रहे हैं कि मेरा जो आने वाला पीढ़ी होगा, मेरे बाद जो आएंगे, उनका जिंदगी ठीक हो। यही सोच के ना आप बलिदान दे रहे हैं, यही सोच के ना आप त्याग कर रहे हैं। तो निर्मलदा ने भी यही सोच के बलिदान दिया था। निर्मलदा ने भी यही सोच के बलिदान दिया था कि मेरे बाद जो पीढ़ी आएगी, मेरे जाने के बाद जो लोग आएंगे, कम से कम उनका जिंदगी ठीक होगा। आज ये सवाल है, क्योंकि सवाल तो निर्मलदा का ही है। क्या आज ये सवाल इस भीड़ में उपस्थित एक एक व्यक्ति से, एक एक माताओं, बहनों, नौजवान साथियों से हम पूछना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और आशा के साथ निर्मलदा ने शहादत दिया था, क्या वो उम्मीद पूरा कर पाए हैं? क्या उनका सपना सही में साकार हो पाया है? अब सवाल है कि भाई निर्मलदा आखिर क्या सोचे होंगे? वो एक बेहतर झारखंड के बारे में सोचे होंगे, एक बढ़िया झारखंड की कल्पना किए होंगे कि झारखंड ऐसा होगा जैसा हम भी, एक आम आदमी भी सोचता है कि मेरा गांव कैसा हो, पढ़ा लिखा गांव हो, बढ़िया स्कूल की सुविधा हो, बढ़िया स्वास्थ्य की सुविधा हो, खेतों में पानी हो, महिलाएं सुरक्षित हो, नौजवानों के पास रोजगार हो। जैसा हम सोच रहे हैं, निर्मलदा भी वही सोचे होंगे कि एक बेहतर झारखंड हो। लेकिन आज कहीं भी, चाहे वो कोल्हान हो या कोयलांचल हो, झारखंड के लोगों को केवल दर्द मिला, केवल झारखंड के लोगों को दर्द मिला, झारखंड के लोगों को पलायन मिला, झारखंड के लोगों को बेबसी मिली और झारखंड के लोगों को केवल लाचारी मिली। आज किसी भी समाज, किसी भी राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन का होता है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहूंगा, अब तक की जितने भी लोग मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने इस राज्य की सत्ता को चलाया, मैं उनको एक साथ चुनौती देना चाहूंगा, आप रैंडमली झारखंड राज्य के किसी एक ग्रामीण स्कूल को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी पूरे 2400 जिला में, पूरे 2400 जिला में झारखंड के किसी भी गांव के एक स्कूल का सिलेक्ट कर लीजिए, वहां लगभग 50% बच्चे ऐसे होंगे जो बेसिक जानकारी भी नहीं रखते हैं। किसी भी स्कूल का, हम किसी एक स्कूल का नाम नहीं ले, रैंडमली एक दिन जाके आप विजिट कर लीजिए, औचक निरीक्षण कर लीजिए, किसी भी एक विद्यालय का जो सरकारी हो, जिसको झारखंड सरकार चला रही है। यदि बच्चे ढंग से अपना पूरा बायोडाटा नहीं लिख पाएंगे, तो बताइए आपने हमारे राज्य को एजुकेशन में कहां पहुंचाया? आज बताइए कि आपने हमारे राज्य के एजुकेशन सिस्टम को कहां पहुंचाया? जब भी कुछ बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किया भी, माता पिता ने अपने
खेत खलिहान को भी गिरवी रख के कर्जा लेके बच्चों को पढ़ाया भी कि जाओ जमशेदपुर में रह के पढ़ो, रांची में जाके पढ़ो, हजारीबाग में जाके रह के पढ़ो, तुम गांव छोड़ के शहर में जाके पढ़ो, क्योंकि गांव में वो माहौल नहीं रहा। इस बात को हम लोग भी मानते हैं। तो जो बच्चे गांव छोड़कर शहर चले गए पढ़ने के लिए, मां ने अपना जेवर गिरवी रख दिया, सोना चांदी जो भी था उसने गिरवी रख दिया, पिताजी ने खेत खलिहान को गिरवी रख दिया कि जाए बेटा पढ़ के आए, बेटी पढ़ के आए, वही काफी होगा। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की एक कमरे में, एक 10 बाय 10 के कमरे में 10 साल, जिंदगी का 10 साल दिया। परीक्षाएं हुई, जेपीएससी ने परीक्षा लिया, जेएसएससी ने परीक्षा लिया, और क्या पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। आज आपको इतना तो मालूम है कि राजधानी में क्या हो रहा है। आज हजारों की संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हमारे राज्य के नौजवान, हमारे राज्य की नौजुवतियां आंदोलन कर रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं, जिनमें हमारे भी साथी देवेंद्र जी, महेंद्र जी, प्रेम जी, कुश जी, वे लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 7वां 8वां दिन भूख हड़ताल का हो गया। देवेंद्र जी की तबीयत लगातार खराब हो रही है, ये तो सभी को मालूम है। क्यों ना? जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा, जेपीएससी समझते हैं ना, यानी जिस परीक्षा को पास करने से लोग वीडियो सीओ बनते हैं, वीडियो सीओ बुझते हैं ना आप लोग, बोलছি ना गो मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा, जिस परीक्षा को पास करने से वीडियो बनता है, सीओ बनता है, डीएसपी बनता है, उसी परीक्षा को आयोजन कौन करती है? जेपीएससी करती है। उसमें क्या हुआ है? घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। क्या गड़बड़ी हुआ है? कि पेपर को लीक कर दिया गया है, या फिर जिनसे पैसा लिया गया उनको बोला है कि आप अगर कुछ नहीं जानते मत लिखिएगा। जिनसे पैसा लिया कितना? 40 लाख से 60 लाख रुपया। यहां कितने माता पिता ऐसे हैं, কত মায়েরা কাকুরা এমন আছে আপনি যে আপনার ছেলের জন্য আপনি 40 लाख টাকা, कोई है ऐसा कि 40 लाख रुपया नौकरी खरीद कर देंगे अपने बच्चों को? 40 लाख समझ रहे हैं ना? 40 लाख रुपया। और ये आप कल का अखबार आप पढ़े होंगे, आपनी सवाई पढ़े काले अखबार पढ़े ना, अखबारे की छापा है 40 लाख रुपया, 40 लाख से 60 लाख रुपया। बताइए, ईमानदारी से बोलिए, हमको लगता है हमारे झारखंड के 75% लोगों की जमा पूंजी 60 लाख और 50 लाख नहीं है क्या? 40 लाख रुपया में एगो सीट बेच दिया गया कि तुमको परीक्षा में केवल बैठ जाओ, अपना रोल नंबर भर दो, और कुछ नहीं जानता है तो कुछ मत लिखो। बाद में क्या हुआ? जब वो कॉपी जेपीएससी में जमा हो गई, जैसे हम लोग परीक्षा सब लिखे है ना, परीक्षा हम लोग जमा करते हैं, टीचर लोग साइन करते हैं, कॉपी लेके पुलिस का गाड़ी में भर के रांची सेंटर में जमा हो जाता है, चाहे जहां आपका जांच होता है वहां जाके लोग जांच करते हैं। तो वहां जमा होने के बाद जिनसे पैसा लिया गया था उनका नंबर खुद जाके लोग चढ़ा दिया। आप बताइए, क्या इस दिन के लिए झारखंड राज्य बना था? इस दिन के लिए झारखंड राज्य बना था? आज कई बुद्धिजीवी, पत्रकार लोग हमसे बात करते हैं कि जराम बाबू, इससे अच्छा तो बिहार था, हम लोग काहे झारखंड राज्य बना के लिए? एक भी परीक्षा इस राज्य की ठीक से नहीं संचालित हो रही है। उसका खामियाजा इस राज्य के नौजवानों को, इस राज्य की बहनों को, इस राज्य की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। और नाम सुना आपने कि अभय तिवारी है, जो 6-7 को परीक्षा पास किया है। हाँ जी, यहां आप लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है क्या? हाँ, जमशेदपुर इतना नामी क्षेत्र है, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? एक परीक्षा पास करने में हम लोग का एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। एक परीक्षा पास करने के लिए 5 साल 10 साल तैयारी करना पड़ता है। पता नहीं कौन सा चमत्कार करके आया है, जो परीक्षा में बैठता वो पास कर जाता है। अपने साथ साथ अपना बीबी को भी उसने पास करवा दिया है, अपना साला को भी पास करा दिया है, सालियों को पास करा दिया है। ये धांधली हमारे राज्य की है। बताइए, किसका खून नहीं खोलेगा? किसको गुस्सा नहीं आएगा?
कि हम अपनी जवानी दे दिए, हम अपनी जिंदगानी दे दिए, हमारे बाप दादाओं ने इस राज्य के लिए कुर्बानी दे दिया, और आज हमारी हक को बेचा जा रहा है, आज हमारी नौकरियों को, हमारे रोजगार को, हमारी सुविधाओं को बेचा जा रहा है। अरे उतना तो छोड़िए, उत्पाद सिपाही सुने थे आप लोग? उत्पाद सिपाही भरे होंगे भाई लोग, बहन लोग, उत्पाद सिपाही का फॉर्म। दीदी लोग, आपके घर के बच्चे भरे होंगे उत्पाद सिपाही का फॉर्म। उसमें 18-19 बच्चे मर गए दौड़ते दौड़ते। जो बहाली में पहले दौड़ होता है, उस दौड़ में 18-19 बच्चे मृत्यु हो गई उनकी। उस परीक्षा को भी इन लोगों ने छोड़ा। अरे कम से कम इतना तो अंतरात्मा में होना चाहिए। अरे एक दिन हिसाब इसी अदालत में एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। कम से कम अंतरात्मा में इतना तो ख्याल होना चाहिए क्या था कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा में 18-19 बच्चे दौड़ते हुए मर गए, कम से कम उस परीक्षा को छोड़ देना था। उसमें भी आपने सुना 150 लड़के रांची के निर्माणाधीन भवन में पकड़े गए। 150 बच्चे वहां बैठकर पेपर लिख रहे थे। परीक्षा सेंटर में नहीं, अब आपके घर में हो रहा है, यदि आपके पास पैसा है तो। सीजीएल जिसमें अभय तिवारी सेलेक्ट होके गया है, सेकेंड रैंक बीएसओ है शायद संथाल परगना के किसी जिला में, दूसरा रैंक है उसका। और आज उसमें अनुमान है कि 80% सीटों को बेचा गया है। तो इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। आज मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि हम सीना चीर के दिखाएंगे। अरे सीना आप चीरिए, हम लोग पेपर चीर के दिखाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सीना चीर के दिखा देंगे कि हम छात्रों के हितैषी हैं। अरे भाई, आज 14वीं जेपीएससी की बात खाली क्यों कर रहे हैं? जेएसएससी की बात करिए, पीजीटी की बात करिए, जो फॉरेस्ट विभाग की परीक्षा हुई उसकी बात करिए, उत्पाद सिपाही की बात करिए, अरे लेडी सुपरवाइजर की भी बात करिए। दीदी लोग, आप लोग बैठे हैं, लेडी सुपरवाइजर समझ रहे हैं ना, महिला पर्यवेक्षिका। उसमें क्या हुआ, एक ही कॉलेज से 3 सेशन की 33 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ। और मजेदार बात है कि 33 लोग फॉर्में भरी थी। एक ही कॉलेज से लेडी सुपरवाइजर की परीक्षा में 3 सेशन मिला के 33 महिलाओं ने फॉर्म भरा। उस परीक्षा में 33 का सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि उनको डिग्री दिया गया होगा, उनको फॉर्म भरने के बाद डिग्री दिया गया होगा। यह चमत्कार हमारे राज्य में हो रहा है। अब ऐसे राज्य में हम जी रहे हैं जहां अब हमारी मेहनत मायने नहीं रखेगी, जहां हमारा पसीना मायने नहीं रखेगा, हमारे पास पैसा कितना है ये मायने रखेगा। अब सीटें भी बिक रही हैं। तो इसका मूल कारण है कि आज बीडीओ और सीओ का सीट बिक रहा है, आज डीएसपी का सीट बिक रहा है, आज इंस्पेक्टर और दरोगा का सीट बिक रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग विधायक और सांसद का भी तो सीट बेचते हैं। विधायक और सांसद का भी तो सीट बेचते हैं हम लोग। करोड़ों रुपया उन लोग चुनाव में खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? करोड़ों रुपया एक विधायक सांसद बनने के लिए करोड़ रुपए खर्च करता है। इसलिए आज केवल राज्य की नहीं, देश की भी जो व्यवस्था है, आज निर्मल दास को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हमें एक संकल्प लेना होगा कि निर्मल के सपनों का झारखंड बनाने में हमारी क्या भूमिका होगी। सबकी कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी भूमिका है। आपको कहावत याद होगी ना, एक जंगल में आग लगा था, उस जंगल में आग लगी थी तो सभी जंगली जानवर चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे और एक छोटी सी चिड़िया बूंद बूंद पानी देकर डाल रही थी, यानी वो प्रयास कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार सब अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि भाई हम इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए मेरा क्या प्रयास होगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, आप अधिकारी नहीं है, आप अधिकारी नहीं है, आप किसी पोस्ट पे नहीं है, आप कम से कम इस राज्य के एक जागरूक मतदाता तो हैं। ठीक है, आप वीडियो नहीं है, यहां बैठे हुए हमारे भाई बहन लोग वीडियो नहीं है, हमारी दीदी लोग लेडी सुपरवाइजर नहीं है, हमारी दीदी लोग नर्स नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम हम एक जागरूक मतदाता तो हैं। हम अपने मत का तो ठीक से प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे नौजवानों को चुनाव तो जितवा सकते हैं जो शायद निर्मल दा के सपनों के रास्ते पर जाएं और उस रास्ते में जाकर एक बेहतर झारखंड बनाए।
आज देखिए आपके आशीर्वाद से एक नया लड़का जीत के आया है, आपने एक नए लड़के को वोट देकर विधायक बनाया है। आज देखिए कि झारखंड की राजनीति की सोच बदली कि नहीं बदली है। इससे पहले विधायक, आज दिल्ली से जितने रिपोर्टर आए, दिल्ली से जितने रिपोर्टर आए, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि आपने विधायिका की परिभाषा को ही बदल दिया है। विधायक यार विधायक होता था, उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। और अभी भी जो झारखंड विधानसभा आवास में जितना विधायक लोग हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिए, कहिए कि हम लोग मिलने के लिए आए हैं, आपको नीचे 4 गो कुर्सी लगा देगा, वहां बोलेगा बैठिए, विधायक जी से पूछते हैं। और जयराम मातो कोई नहीं पूछता है, अगर बैठ में सुतलो है तो लोग बोले यार भाई कम से कम ठका भी दीजिए। हाँ सीधा एकदम खोल के घुस गए विधायक के यहाँ। हम खाली उतने बोले कि हम लोग ठका दीजिए भाई, सुबह उठे हैं, आंखें मुंह केची काने मुंह कान धो के निकलेंगे। तो दिल्ली के पत्रकार हमको बोले कि आपने इस परिपाटी को ही बदल दिया। आज एक नया लड़का अगर विधायक बना है, उस परंपरा को उसने चुनौती दिया है। आप देखते होंगे कोई जरूरतमंद आदमी हमारे आके सामने खड़ा हो जाता है, उसे हम तुरंत चेक काट के मदद करते हैं, चूंकि आज ये हिम्मत किसी का नहीं है। अरे 2 नंबर का पैसा तो सब कोई डर से भगवान और भूत को चढ़ा देता है, 1 नंबर का पैसा देने के लिए कलेजा चाहिए। राज्य के सभी विधायक सांसद लोगों की मदद करते हैं, लेकिन 2 नंबर का पैसा का, राज्य के इस झारखंड में जितने विधायक सांसद हैं सभी जनता की मदद करते हैं। मैं नहीं कह रहा है कि जनता को नहीं देते हैं, किसी न किसी काम में देते हैं, लेकिन 2 नंबर का बोलते हैं। ठेकेदार जी देख लीजिएगा, वहां एक मैटर है, किसी आप देख लीजिएगा, यहां ये है 1 नंबर का पैसा चेक काटकर पब्लिक के ऑन दी स्पॉट देना, वो केवल 25 सालों के हिस्ट्री में जयराम महतो ने किया। आखिर क्यों हुआ? चूंकि एक नया लड़का विधायक बना। मैंने अनुभव किया कि भाई कितने मेहनत से लोगों ने चुनाव जिताया है। लोग गांव गांव गए चंदा मांगने के लिए, लोगों ने साग सब्जी अपना चंदा में दिया कि लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसको हाट में बेचिए और पैसा लाइए और झंडा बैनर बनाइए। आज एक नया नौजवान राजनीति में आया है तो नए तरीके से सोचता है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप किसी सरकारी पद में हैं तो ही जरूरी नहीं है कि निर्मल दा के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप एक जागरूक मतदाता हैं, अच्छे लोगों का चयन करिए, ये हमारी जवाबदेही बनती है। नहीं तो आने वाले दिन ये इस राज्य को बेच देंगे। कोयला बेच रहे हैं, लोहा बेच रहे हैं, बालू बेच रहे कि नहीं? स्वर्णरेखा नदी में बालू बेच रहे हैं कि नहीं? सुन रहे कोई जमशेदपुर के कोई छोटू झा जाके सरायकेला में बालू बेच रहे हैं। 4-5 लोग बताइए, ईचागढ़ में कोयला बेचा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, पहाड़ भी बेचा जा रहा है कि नहीं? आप यदि झारखंड के गरीब आदिवासी मूलवासी हैं और हल्का सा 1 इंच अगर फॉरेस्ट का जमीन आपके सामने आया तो सीधे आपको नोटिस आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अगर आप इस झारखंड के गरीब आदिवासी मूलवासी हैं और आप अगर फॉरेस्ट, चूंकि दलमा का पहाड़ ठीक आपके बगल में है, 1 इंच अगर जंगल वन भूमि आएगा तो आपको नोटिस आएगा। लेकिन आपको मालूम है इसी पहाड़ के किनारे, चाहे आपका दलमा हो, चाहे हमारे गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़ हो, पूंजीपति लोग उस पहाड़ में भी रिसोर्ट बना लिए हैं। सब बेच देंगे ये लोग। यदि आज हम लोग एक जागरूक मतदाता होने का परिचय नहीं देंगे तो ये नेता और साथ में अधिकारियों से मिलकर ये हमारे पर्वत पहाड़ों को भी बेच देंगे। इसलिए निर्मल दा के सपने को साकार करना है तो हमें उस दिशा में जाके प्रयास करना होगा। मैं पिछली बार आया था कोल्हान, मंझगांव में हमारा कार्यक्रम था। हमने पूछा कि आज आपको हम समय दे रहे हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद हम फिर आएंगे कोल्हान। उस समय आपसे पूछेंगे कि आप 100 कोल्हान में 100 अमीर लोगों की सूची लाइए और उसमें हमको बताइए कितने झारखंडी है। हमको लगता है 2 महीना मेरा कार्यक्रम का हो गया, सूची बनाए हैं? जमशेदपुर में, सोनारी में, साक्षी में, गमरिया में, आदित्यपुर में, मानगो में, कदमा में, बिष्टुपुर में, उलियान में 100 अमीर लोगों की सूची हम बनाने बोले थे। सरायकेला में, कांडरा में, चाईबासा में, और हमने पूछा था कि उन 100 लोग में झारखंड के कितने हैं। सूची बनाए आप? है आपके पास सूची? अभी तक तैयार नहीं किए हैं? चलिए अगली बार कोल्हान आएंगे फिर पूछेंगे। हम फिर आएंगे अगली बार कोल्हान, तब ये सवाल करेंगे। जब आपने नहीं बनाया है सूची
तो ठीक है, हम नहीं चर्चा करते हैं। हम आज फिर आपको ये टास्क दे रहे हैं कि जब हम अगली बार कोल्हान आए, जमशेदपुर आए या चाईबासा आए या सरायकेला आए, आप 100 अमीर लोगों की सूची बनाइएगा और हमें बताइएगा कि फलना सोरेन जी झारखंड के हैं, फलना महतो जी झारखंड के हैं, फलना घासी जी झारखंड के हैं, फलना मुंडा जी झारखंड के हैं, फलना सरदार जी झारखंड के हैं, हमको बताइएगा। और यदि नहीं बता पाइएगा तो हम सबको एक साथ मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड क्यों। यदि आप हमको 100 लोगों की सूची बना के दिखा दिए और बताएं कि जयराम बाबू 1 नंबर में जो नाम है ये घाटशिला के मुर्मू जी का नाम है, 2 नंबर में जो नाम है ये पटमदा के महतो जी का नाम है, ये गोराई जी का नाम है, ये प्रधान जी का नाम है, ये हो का नाम है, ये फलाना का नाम है, तो हम कहेंगे जब तब झारखंड सही दिशा में है। और यदि नहीं बता पाए तो शायद 26 साल के बाद हमें बैठकर सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड किस दिशा में है। हमें सोचने की आवश्यकता है, हमारी माओ बहनों को भी सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड निर्माण का मतलब 2500 रुपए का मैया सम्मान योजना नहीं है। उस 2500 रुपए से हमारी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत कब होगी, बताइए। इसलिए आज 25 साल के बाद हमें बैठकर यह चिंता करनी होगी कि झारखंड का निर्माण क्यों हुआ। यदि 100 अमीर लोगों की सूची में 3 जिला मिलाकर अगर 3 लोग हमारे नहीं है, सवाल बनता है। अब सवाल है, इसलिए हमने कहा कि आज राज्य की सरकारें केवल यहां के लोगों को जीने भर देना चाहती कि तुम जिंदा रहो। जो हिटलर करते थे कि जनता को इतना निचोड़ के रखो कि जिंदा रहना ये विकास समझे, इसलिए ये चाहते हैं कि बस इनके दिमाग में इतना ही रहे कि जिससे ये जिंदा रह सके। जिंदा रहने के लिए हम नहीं आए हैं, हम जिंदगी को जीने के लिए आए हैं। और ये तभी संभव होगा जब सरकार की मदद हमको मिलेगा, क्योंकि सरकार हमारी है, ये राज्य हमारा है। और वो मदद तभी मिलेगी जब वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सरकार हमें सुविधा देगी। आज इतना बड़ा टाटा जमशेदपुर है, हमें लगता है केवल इन 2 जिलों में कई हजार कंपनियां हैं। आज उन्हें एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए राज्य के नियोजन उद्योग मंत्री को, राज्य के नियोजन उद्योग मंत्री को, श्रम मंत्री को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि तमाम निजी फैक्ट्रियों में कितने झारखंड के लोग हैं और कितने गैर झारखंडी हैं, ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और ये मांग हम लोग सदन में भी करेंगे, ये मांग हमारा सदन में भी होगा। हमें चाहिए वो डेटा, हमें वो आंकड़ा चाहिए, हमें बताना होगा कि हमारे लोग टेल्को में कितना है, टिस्को में कितना है, ऊषा मार्टिन में कितना है, और तमाम जो यहाँ इकाइयां हैं उद्योग की, वहां हमारे लोग कितना काम कर रहे हैं, इसका हमें जवाब चाहिए, इसकी हमें जानकारी चाहिए। इस राज्य को हमेशा लोगों ने लूट का स्थान बनाया है, इस राज्य को हमेशा लोगों ने लूट का स्थान बनाया है। आज हमने क्या नहीं दिया, हमने लहू दिया, हमने बलिदान दिया, हमने अपना जमीन दिया, चांडिल डैम में जमीन दिया, डीमना डैम में जमीन दिया, टाटा जमशेदपुर में हमने जमीन दिया, घाटशिला में जमीन दिया, कहां नहीं दिए। अरे हमने अपना पहचान भी दे दिया, दिए कि नहीं। अरे जमशेदपुर किनके नाम से है? क्या हमारे बाप दादा के नाम से? क्या वो हमारे बाप दादा थे? क्या झारखंड के थे? क्या वो भारत के थे? अरे वो भारत के भी नहीं थे। हमने अपना पहचान दिया भाई, जमशेदपुर का नाम जमशेद जी के नाम से है, जो हिंदुस्तान के नहीं है। हमने अपना पहचान तक आपको दे दिया, वो हमारे किसी गांव का नाम नहीं है। हमारे लगभग 18 मौजा का अधिग्रहण हुआ है जमशेदपुर में। एक मौजा में 4-5 गांव होता है, गिन के देखिए, 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। हमने जमीन भी दिया और अपना नाम और पहचान भी दे दिया। आप इसको जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। जो न भारत की आजादी में जिनका योगदान है, न झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में योगदान है, न अंग्रेजों का सामना किए हैं, हमने अपना पहचान तक दे दिया। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? क्या रामदास मुर्मू के दादाजी का नाम था जमशेद मुर्मू? क्या तपन महतो के परदादा का नाम था जमशेद महतो? था क्या? हमने अपना पहचान तक दे दिया। न रेखा कालिंदी के ससुर जी का नाम था जमशेद कालिंदी? नहीं ना था।
हमने अपना पहचान तक दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति फ्रीडम फाइटर नहीं, जो व्यक्ति झारखंड मूवमेंट के फाइटर नहीं, हमने उनको सब कुछ दे दिया और आज हमें क्या मिला? हम मिला होगा, दो चार को नौकरी नो डाउट मिला होगा, जमीन गया तो मिला होगा, लेकिन क्या जितना मिलना चाहिए उतना मिला है? जितना मिलना चाहिए उतना मिला है? अरे उतना तो किसी को देने से दे देते, उतना तो अंग्रेज लोग मारने पीटने के बाद भी हमें देते थे कि नहीं? अरे उतना तो अंग्रेज लोग मारने पीटने के बाद हमें देते थे, दिया कि नहीं? सीएनटी कानून दिया, अंग्रेजों ने दिया। विल्किंसन कानून दिया, अंग्रेजों ने दिया। एसपीटी कानून दिया, अंग्रेजों ने दिया। क्यों दिया? ना उन्होंने सर्वे किया कि झारखंड के लोग काहे लड़ाई करते हैं। बिहार में बक्सर में, बिहार वालों को बक्सर में हरा दिए, बंगाल वालों को पलासी में हरा दिए, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर हरा दिए। ये झारखंड जब भी जाते हैं, यहाँ के जंगली, हम लोग को तो जंगली बोला जाता था, यहाँ के जंगली तीर लेकर मुकाबला करते हैं। क्यों? तो अंग्रेजों को रिपोर्ट गया कि ये लोग जमीन को मां के समान मानते हैं, आप इनकी जमीन छोड़ दीजिए, ये आपकी पूजा करेंगे। तब उन्होंने कहा कि सही बात है, ये भोले भाले लोग हैं, अगर आज इनकी जमीन को नहीं बचाया गया तो आने वाले दिन इनके पास एक बित्ता जमीन नहीं बचेगा। और आज भी देखिए ना, जितना दूर तक एनएच जा रहा है, देखिएगा जमीन कितना बिक्री होगा। घाटशिला, बड़ा गोरा, आप जमीन ले रहे हैं क्या? जो बाउंड्री घोरा रहा है, ये प्लॉटिंग हो रहा है, आप लिए हैं? दीदी लोग आप लिए हैं? आपके ससुर, दादा ससुर कोई लिए हैं? वकील साहब आप लिए हैं? जाइए, यहाँ प्लॉटिंग हो रहा है। जो अंग्रेजों ने चिंता आज से 100 साल पहले जताई थी। और एक लॉजिक को भी समझिएगा, जमीन टाटा ने किस साल लिया? 1907 में, 6-7 में। मान के चलिए लेने के लिए शुरुआत तो हमको लगता है 5-10 साल पहले किया होगा, वो हमारे पास आंकड़ा नहीं है, क्योंकि तुरंत कोई जमीन नहीं लेता है, प्लानिंग करता है, उसमें मान के चलिए 5-6 साल लगा होगा। यानी अनुमान रखिए कि उन्होंने 1900 के आसपास प्लानिंग किया होगा कि झारखंड में हम जमीन लेके उद्योग लगाएंगे, मान के चलिए। क्योंकि मेरे पास भी कोई लिखित आंकड़ा नहीं है, हम एक अनुमान, चूंकि हमारे पास एक दिमाग है और इस दिमाग में हम लोग गोबर नहीं रखते हैं, इसमें हम लोग सोचने की थोड़ा शक्ति रखते हैं, हम सोचने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने प्रयास किया होगा 1900 के आसपास या उससे भी 1-2 साल पहले कि चलिए झारखंड के भोले भाले सीधे लोगों की जमीन ली जाए। एक बात तो है, अंग्रेजों को आइडिया लगा हुआ कि ये लोग एक दिन हम तो भले हमसे ही आजादी ले लेंगे, लेकिन ये अमीरों के गुलाम हो जाएंगे। और अंग्रेजों ने 1902 में कानून बनाना शुरू किया और ठीक 1907 में टाटा ने ऑथेंटिक रूप से जमीन लिया, 1908 में सीएनटी कानून बना। थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, मानते हैं इसका हमारे पास कोई ऑथेंटिक लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन सोचने में क्या बुराई है? हम सोच सकते हैं कि 1907 में टाटा पूरी तरह से जमीन ले चुका है और 1908 में सीएनटी बना। यानी शायद अंग्रेजों ने कहा कि अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो टाटा जमशेदपुर के बाद सरायकेला, रांची, धनबाद, पुरुलिया सब खत्म कर देगा। तो अगर ऐसा हम मान लें तो अंग्रेजों ने भी तो हमें दिया। अगर टाटा कह रही हमने आपको दिया, तो अगर ऐसा हम मान लें तो अंग्रेजों ने भी हमें दिया। मारने के बाद, पीटने के बाद, हमको गोली मारने के बाद कानून बना के दे दिया कि जाओ तुम्हारा जमीन सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हमें उतना नहीं चाहिए जितना हमने आपको दिया है, उस अनुपात में चाहिए। हमने आपको 20 लाख करोड़ का संपत्ति का मालिक बनाया है। 20 लाख करोड़ समझते हैं? हमने इनको 20 लाख करोड़ संपत्ति का मालिक बनाया है। 20 लाख करोड़ समझ रहे हैं? हिंदुस्तान का एक वर्ष का वित्तीय बजट 50 लाख करोड़ का था। यानी 2 बार अगर उसको डबल, 2.5 बार में, यानी एक पूरे देश का जितना बजट होगा उससे ठीक आधा इनका अकेले है, वो हमने दिया। लेकिन आज हमें क्या मिला? हमें विस्थापन मिला, हमें पलायन मिला, हमें बेबसी मिली, हमें लाचारी मिली, यहां तक कि हमारी पहचान भी खत्म हो गई। जहां जहां विस्थापन है वहां तो हमारी पहचान भी नहीं है क्या? जहां जो विस्थापित हो गए वहां तो हमारी पहचान भी नहीं है। इसलिए आज मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि एक बार जनता को भी इस पर सोचना चाहिए। निर्मलदा जो चाहते थे, निर्मलदा जैसा झारखंड चाहते थे, उस झारखंड को बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका होगी, उस भूमिका पे हमें चिंता करना होगा।
और साथ ही साथ ये जो सवाल जो मैंने मंच में कहा, इसे विधानसभा में भी ले जाने की हिम्मत अगर किसी में है तो केवल जयराम महतो में। क्योंकि बाकी विधायक में आपको ये बाकी एक दो विधायक ही ऐसे होंगे, बाकी लोग को तो क्वार्टर मिला है, बाकी लोग को तो क्वार्टर मिला है। अब बताइए जिसके क्वार्टर में रहते हैं विधानसभा में उस पर सवाल कर देंगे, इतना सस्ता है सबको। केवल टाटा का ही बात मत करिए, हमारे बोकारो में सेल है, जानते हैं ना। हाँ, जैसे आपका यहाँ वहां भी बहुत जमीन लिया गया, 30,000 एकड़ बोलते हैं, आपका यहाँ इसका डबल। वहां भी जितना विधायक सांसद लोग हैं उनको सेल क्वार्टर दे दिया है। बोल लीजिएगा, ये सच्चाई है। तो जिनको हम अपना हितैषी मानते हैं वो लोग समझौता कर जा रहे हैं, वे लोग कंप्रोमाइज कर जा रहे हैं, जैसे मोदी जी कंप्रोमाइज हो गए ट्रंप के सामने। उसी तरह हमारे लीडर कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं होते हैं तो सदन में सवाल आना चाहिए। बताइए, जादू घोड़ा का मामला आज तक सदन में नहीं गया था। यहां इतने 6-6 विधायक यहां से जाते हैं, जयराम महतो ने जादू घोड़ा का मामला सदन में रखा, और जिस दिन रखे हमने जाके सदन में जादू घोड़ा का मामला रखा, जिस दिन रखे वो पत्रकार हमको भी डराया कि भाई आप बहुत डेंजर छेड़ दिए हैं, बड़ा नुकसान होगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो मार मार के झारखंडे लिए हैं, क्या होगा इससे ज्यादा। 6-6 विधायक यहां से जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है जादू घोड़ा के मुद्दे को सदन में नहीं ला पाए। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। इसलिए आज इस श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से, अभिभावकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें भी अब चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। निर्मल दा का सपना कैसे साकार हो, हमारे पूर्वजों ने जिस राज्य को लड़कर लिया है उस राज्य में हमारा अधिकार कैसे हो, उस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है। तो क्या आप इतना तो चिंता करेंगे कि नहीं? पहले तो इस जंगल जमीन पहाड़ सबको बचाइए। ये जो एनएच के बगल में प्लॉटिंग शुरू हो गया है, एक खतरा से आपको परिचित करवा दे रहे हैं। आदिवासी भाइयों, ये भी मत सोचिएगा कि घाटशिला रिजर्व है तो हमेशा रिजर्व रह जाएगा। जमीन बेचा गया, संख्या बढ़ गई, परिसीमन होगा, नुकसान होगा। मैं जमशेदपुर में 2 विधानसभा भी है ना शहर में, जाइए जीत के दिखा दीजिए, तो जाइए ना जीत के दिखा दीजिए। क्या जाएंगे आप? जाएंगे, जाइए जीत के दिखा दीजिए। जिस गति से ये दुनिया बदल रहा है, जिस गति से शहर के लोग गांवों की ओर आके जमीन खोज रहे हैं और झारखंड के भोले भाले लोग जमीन बेच रहे हैं, आज नहीं शायद 20 साल बाद हम इस कार्यक्रम में होंगे, उस समय इसका संवाद करेंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है ये जो एनएच जो फैल रहा है, इसमें जो प्लॉटिंग हो रहा है, ये जो आपको नहीं लग रहा है? इसलिए उस खतरे से सचेत हो जाइए। जैसा भी अभी 4 विधानसभा आपके पास है, उस खतरे से सचेत हो जाइए। उधर बाकी आपका है, अगर आप नहीं सचेत होते हैं तो कम से कम ठीक है, विधायिका में कम से कम आपकी संख्या है। भले वे लोग आपकी बात ना करें, लेकिन लोग आपके हैं, वहां भी आपकी संख्या कम हो जाएगी। इसलिए निर्मल दा का एक चिंता इस बात का भी था कि भोले भाले झारखंड के लोग अपनी जमीन को बचाएंगे। जमीन को आप अपना बचाइए। आज जब भी हम जमशेदपुर के, जब भी हम जितनी बार जमशेदपुर होकर गुजरे हैं, मानगो साक्षी, हम पूछते हैं कभी नवीन दा से, कभी तरुण दा से, कभी गोपेश भाई से, कभी फनी दा से कि एको दुकान झारखंडियन का है कि नहीं है। जुतों का दुकान नहीं है, अरे पान का गुमटियों नहीं है, ठेला भी नहीं लगा पा रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। वो कपड़ा का दुकान भी नहीं है, अरे गांजी जांगिया का भी दुकान नहीं है, वो खैनी का दुकान भी नहीं है। तो सोचिए आगे जाने वाला दिन क्या होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम सब एक हैं, तो सब एक हैं तो गर्दन मूड़ी कटा के अलग राज्य कह लिए। हम एक है, लेकिन हमारी कुछ सीमाएं हैं। भाषाओं की सीमा है, परंपराओं की सीमा है, कई सीमाएं हमारी। उन सीमाओं को सुरक्षित रखना होगा, उन सीमाओं को सुरक्षित रखना होगा।
इस बात को जान लीजिएगा। इसलिए आज निर्मल दा के शहादत दिन के अवसर पर मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि कम से कम अब समय आ चुका है कि हम लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंता करें, उसकी चर्चा करें, उस पर विचार करें, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, और आज नहीं, ये तो 1950 के आसपास हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि छोटा नागपुर के लोग जो सीधे साधे भोले भाले होते हैं, जिनकी जमीनों में खनिज संपदा है, अगर वे नहीं जागेंगे, अपने अधिकारों से सचेत नहीं होंगे, उनके हक अधिकार को अन्य राज्यों के लोग बेच कर चले जाएंगे। सही हुआ कि नहीं हुआ बता दीजिए। और वैसे भी वो बयान किसी मामूली आदमी का नहीं था, वो बयान द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। उस व्यक्ति का यह बयान था कि छोटा नागपुर पठार में रहने वाले लोग, जिनकी जमीन के नीचे अकूत खनिज संपदा है, यदि वो अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, अपने आप में जागृति नहीं लाते हैं, तो शायद कोई दूसरे राज्य से आकर, कोई अन्य व्यक्ति कहीं से आकर उनके हक अधिकार, उनकी खनिज संपदा, सारी चीजों को बेच देगा। बेचा कि नहीं बेचा? बेचा कि नहीं बेचा? अरे खनिज संपदा तो बेचा ही बेचा, अब नौकरी बेचा जा रहा है, आपकी सीटों को बेचा जा रहा है, आपके रोजगार को बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है कि नहीं? इसलिए चिंता थोड़ा करिए, थोड़ा सा चिंता करिए। कुछ खामियां, कुछ गलतियां हम में खुद भी है, उसको अभी स्वीकारिए। झारखंड के लोग देखिए, शाम हो गया, हाट है, पता नहीं इस हाट में नहीं लगता है क्या दुकान? अगर नहीं लगता है तो बढ़िया बात है, इससे बचना होगा। बहुत सारी गलतियां हम में भी हैं, उन गलतियों से हमें भी बचना होगा, तभी जाकर हम लोग एक बेहतर और श्रेष्ठ झारखंड का निर्माण करेंगे। अच्छा, निर्मल दा के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन में शराब का विरोध किया है। दिसम गुरु शिबू सोरेन ने भी अपने पूरे जीवन काल में शराब का विरोध किया है, क्योंकि उनको भी मालूम था झारखंड की बर्बादी में एक वजह शराब है कि नहीं है? बताइए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका टाटा में, बीसीसीएल में नौकरी लगा था, दारू पी के छोड़ दिए। निर्मल महतो, चाहे शिबू सोरेन रहे, उन्होंने आजीवन शराब नहीं पिया था जब तक वो जिंदा थे, क्योंकि उनका मानना था, उनकी सोच थी कि झारखंड को विकसित बनाने में, झारखंड को प्रगतिशील बनाने में एक बाधा उत्पन्न होगी, और उस बाधा में शराब भी होगी। इसलिए कुछ खामियां हम में भी है, उन खामियों का त्याग करिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि शाम का समय है, आप लोग भी शायद दूर से आए, खासकर दीदी लोग तो दूर से ही आए होंगे, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज का ये कार्यक्रम मूल रूप से निर्मल दा को उनकी शहादत के दिन याद करना, और साथ ही साथ उनके सपनों के झारखंड को बनाने का संकल्प लेने के लिए कार्यक्रम था। इसलिए आपको यह संकल्प लेना होगा, और मैं आज के इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि झारखंड में जो सम्मान निर्मल दा को मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी, जब झारखंड में आंदोलन की बात आएगी तो कई नेता सामने आएंगे। जयपाल सिंह मुंडा आएंगे, रामदयाल सिंह मुंडा आएंगे, कार्तिक उरांव आएंगे, विनोद बिहारी महतो आएंगे, टिकलाल महतो आएंगे, निर्मल महतो आएंगे, कई नेता आएंगे। जब झारखंड राज्य की लड़ाई की बात आएगी, संघर्ष की बात आएगी, कई नेता आएंगे। बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन आएंगे, कई नेता आएंगे, आएंगे कि नहीं? लेकिन जब शहादत की बात आएगी, जब जान देने की बात आएगी, जब बलिदान देने की बात आएगी, जब कुर्बान होने की बात आएगी, निर्मल महतो का नाम आएगा। कोई दूसरा नाम है तो बता दीजिए। देखिए, शहादत हजारों लोगों ने दिया है,
लेकिन सेंट्रल लेवल में एक ही नेता का शहादत हुआ है जिसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा झारखंड जानता है, वो केवल निर्मल महतो का है। हमारे धनबाद में भी शक्ति महतो की शहादत हुई है, मणिनाथ मंडल की शहादत हुई है, रसिक हांसदा की शहादत हुई है, सुरेंद्र महतो की शहादत हुई है, राजू महतो की शहादत हुई है, हमारे पिताजी की भी शहादत हुई है। लेकिन क्या पूरा राज्य जानता है? नहीं जानता है। अभी आपके इसी क्षेत्र बगल में भजहरी महतो की शहादत हुई है, गुमान सिंह सरदार की शहादत हुई है। क्या पूरा राज्य जानता है? नहीं जानता है। आपके बिशुनगढ़ हजारीबाग में एक गांव में 7 लोगों की शहादत हुई है। क्या पूरा राज्य जानता है? नहीं जानता है। लेकिन निर्मल महतो की शहादत को एकमात्र शहादत, एकमात्र वीर गति जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है झारखंड में, वो निर्मल महतो है। लेकिन आज उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। ये तो मुख्यमंत्री के पार्टी के अध्यक्ष थे, इसीलिए साल भर में कार्यक्रम में आ जाते हैं, और उनके घर कोई शादी बियाह होता है तो आ जाते हैं। सम्मान देना है तो उनके नाम को पूरे राज्य में इस बात को तय करिए, जैसा आज आप दिसम गुरु का सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। मैं चाहता हूं दिसम गुरु का सम्मान, उनके संघर्ष की गाथा पूरा राज्य जाने, ठीक वही सम्मान निर्मल महतो का भी होना चाहिए। और झारखंड राज्य के जब नया विधानसभा बना था ना, जहां एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है, अरे वहां निर्मल महतो की प्रतिमा होनी चाहिए थी, वहां निर्मल महतो की प्रतिमा होनी चाहिए थी। क्योंकि निर्मल से बड़े शहादत झारखंड में किसी का नहीं, किसी का नहीं है भाई। शहादत हजारों लोगों ने दिया है, गिनती नहीं है इतने लोगों ने शहादत दिया है। लेकिन चूंकि निर्मल दा की शहादत इसलिए कि उस समय झारखंड राज्य की सबसे बड़ी पार्टी, और आज भी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता केंद्रीय अध्यक्ष थे। केंद्रीय अध्यक्ष रह के निर्मल महतो की शहादत हुई है। जैसे मणिनाथ मंडल जी धनबाद जिला के अध्यक्ष थे, यानी उनकी शहादत को धनबाद जानता है, सम्मान भी करता है। बोकारो जामताड़ा जो पड़ोस के जिला है जानते हैं। लेकिन राज्य की शहादत एकमात्र थी निर्मल दा की, जिसको पहली बार नेशनल न्यूज में स्थान मिला था, जिसको पहली बार गृह मंत्री बूटा सिंह थे ना, गृह मंत्री बूटा सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने यह चर्चा हुआ था कि झारखंड में निर्मल महतो की शहादत हुई। इसलिए आज निर्मल दा जो सम्मान के हकदार थे उसको दिया नहीं। कम से कम आज राज्य सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, हेमंत जो उसके मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले तो विधानसभा परिसर में, चूंकि 2 ही प्रतिमाएं लगी हैं, अभी कई कोने खाली हैं, विधानसभा की एंट्री 4 साइड से होती है, एक साइड में निर्मल महतो की प्रतिमा होनी चाहिए। चूंकि शहादत में कोई नहीं है उनके सामने, संघर्ष में बहुत नाम आएंगे, जयपाल सिंह मुंडा आएंगे, रामदयाल सिंह मुंडा आएंगे, विनोद बिहारी महतो आएंगे, कॉमरेड ए.के. राय आएंगे, दिसम गुरु शिबू सोरेन आएंगे। लेकिन शहादत की जब बात आएगी, निर्मल महतो सबसे पहले आके खड़े होंगे। इसलिए उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में श्री हेमंत सोरेन जी को विचार करना चाहिए। नहीं तो माला और फूल तो सबको चढ़ाते हैं, आप उनको, उनके अस्तित्व को, उनके बलिदान को आम जनमानस के बीच जिंदा कैसे रखते हैं, ये मुख्यमंत्री का लक्ष्य होना चाहिए। क्या गलत बोले आप बताइए? पूरा झारखंड किसी शहादत को जानता है, महसूस करता है, तो निर्मल महतो की। इसलिए आज निर्मल महतो की शहादत बेला के अवसर पर इस मंच में उपस्थित सभी लोगों से मेरा यही आग्रह होगा, मेरा ये अनुरोध होगा कि निर्मल दा के सपनों की दिशा में हमारा झारखंड कैसे बढ़े, इसका हमें संकल्प लेना चाहिए। ये मैं सबों से आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा। ठीक है, ज्यादा आप समय नहीं लेंगे, शाम हो गया है, फिर हम लोग को रांची निकलना है। क्योंकि मैंने भी कल एक घोषणा किया है कि छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके समर्थन में कल मैं भी 1 दिवस से 1 दिन का निर्जला उपवास अनशन झारखंड विधानसभा में करने जा रहा हूं।
कल सुबह के 6-7 बजे से लेकर अगले सुबह 6-7 बजे तक एक दिन का मेरा भी अन्न त्याग करके, पानी त्याग करके छात्रों के संबंध में मेरा भी एक दिन का अनशन रहेगा। इसलिए हमें रांची भी आज जल्दी जाना है, क्योंकि कल से हमारा भी एक दिन का अनशन है, फिर परसों से विधानसभा का सेशन भी है, इसलिए शाम भी हो गई है। मैं सबों से आग्रह करूंगा कि निर्मल दा को केवल पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि नहीं, उनके विचारों को, उनके कर्तव्यों को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करें। मैं सबों से यह अनुरोध करना चाहूंगा।